Hello, bachcho, so let us read the question. Consider two postulates given below. Given any two distinct points A and B, there exists a third point C which is in between A and B. There exist at least 3 points that are not on the same line. These postulates contain any undefined terms? Are these postulates consistent? Do they follow Euclid's postulate? Explain. तो ये हमें क्वेश्चन गिवन है और हमें बताना है क्या ये जो दोनों पोस्टुलेट हैं, ये जो गिवन पोस्टुलेट हैं, क्या ये एक दूसरे के साथ कंसिस्टेंट है या फिर ये एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। और हमें बताना है क्या ये यूक्लिड के पोस्टुलेट को फॉलो करते हैं। और जब जो ये हमारे पास पॉइंट्स गिवन हैं, दो पोस्टुलेट, क्या इनमें कुछ अनडिफाइंड टर्म्स भी हैं। तो हम यहाँ पर कहेंगे इनका आंसर है ये दोनों बिल्कुल कंसिस्टेंट हैं। हाँ, ये आपस में कंसिस्टेंट है, एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ पे कुछ अनडिफाइंड टर्म्स हैं। जैसे इन्होंने कहा है कि देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी, बट ये नहीं बताया वो पॉइंट सी कहाँ पे होगा। इन्होंने कहा है देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी इन बिटवीन ए बी, लेकिन ए बी के बीच में हम बताएं, इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया। इसके ए बी के बीच में बहुत सारे पॉइंट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे स्पेसिफाई करना होगा। नेक्स्ट में यहाँ पर कहा हुआ है देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। तो यहाँ पे पहले हमें बताना होगा कि ये कौन से 2-3 पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, उनको स्पेसिफाई करना होगा। तो यही चीजों को हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। क्या ये यूक्लिड के पोस्टुलेट को फॉलो करते हैं? नहीं, ये यूक्लिड के पोस्टुलेट को फॉलो नहीं करते, दोनों ही नहीं करते। तो ये चीजें हम यहाँ लिखने वाले हैं। लेट अस राइट इट। आंसर in postulate 1 in between A and B remains an undefined term, लेकिन उन्होंने ये नहीं ना बताया कहाँ पे बीच। तो which appeals to our which appeals to our geometric intuition। ठीक है, और इसके बाद हम लिखेंगे दीज आर कंसिस्टेंट, दीज पोस्टुलेट आर कंसिस्टेंट, दीज postulates are consistent okay? They do not contradict each other, they do not contradict each other, both both of these both of these postulates do not follow Euclid's Euclid's postulate। जैसा कि मैंने बताया कि दोनों के दोनों ही यूक्लिड के पोस्टुलेट को फॉलो नहीं करते। however they follow from the axiom given below, the axiom given below। तो अब मैं एग्जियम लिखने वाला हूं, उन एग्जियम के बेस पे हम इन दोनों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो लेट अस राइट देम। हम एग्जियम लिखते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन टू डिस्टिंक्ट points there is a unique line the unique line that passes through them। तो हम यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं कभी भी हमारे पास दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स होते हैं तो दो पॉइंट में से एक यूनिक लाइन, एक ही लाइन पास कर सकती है उन दोनों पॉइंट्स में से। ठीक है,
तो यहाँ पे हम फर्स्ट वाले को दोबारा लिखने चाहेंगे पोस्टुलेट को, तो हम लिखेंगे let AB be a straight line, AB be a straight line, देयर आर, कितने पॉइंट होते हैं फिर इनके बीच में, इनफाइनाइटली मैनी, ठीक है, एक लाइन कितने पॉइंट से मिलके बनती है, इनफाइनाइटली मैनी, सो देयर आर एन infinite number of number of points composing this line. This, choose any uh, choose any except, हम कोई भी पॉइंट को चूज कर सकते हैं, सी पॉइंट, एक्सेप्ट द टू एंड पॉइंट्स जिनसे वो लाइन बनी हुई है, टू एंड ई एंड ई एंड, अगर कोई भी हम पॉइंट को चूज कर ले ए और बी के बीच में, वो पॉइंट हमारे पास क्या होगा, सी पॉइंट, दिस पॉइंट लाइज बिटवीन ए एंड, अब हमने इसको बिल्कुल करेक्ट करके लिख दिया, इसमें अब कोई अनडिफाइंड टर्म नहीं रहा, ठीक है। सो नेक्स्ट पार्ट भी लिखते हैं, सेकंड वाला पोस्टुलेट भी सही करके लिखते हैं, दिस विल बी इफ देयर आर ओनली टू पॉइंट्स, हमें पता है कि अगर दो पॉइंट भी होते तो एक लाइन होती, उसमें से स्ट्रेट लाइन पास कर रही होती, दे कैन ऑलवेज बी कनेक्टेड बाय अ स्ट्रेट लाइन, straight, therefore therefore there have to be at least at least three at least 3 points 3 points for one of them one of them not to fall not to fall on the straight line between the other two. तो इस पोस्टुलेट में हमने यही लिखा है कि अगर दो पॉइंट लें तो उससे एक स्ट्रेट लाइन पास होगी, तो कम से कम हमें 3 पॉइंट चाहिए जिसमें से दो तो स्ट्रेट लाइन बना रहे होंगे और तीसरा बाहर हो सकता है. दिस वॉज द राइट एक्सप्लेनेशन. I hope you understood this question well. Thank you. Best of luck.